देर नहीं करना है, कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने आज कार्यक्रम के नाम का जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रहे हैं उनका नाम का हम अनुमोदन करते हैं। पवन जी, सबसे पहले मैं इन दोनों महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने की में अहम भूमिका निभाई है। कुछ भी बोलने के पहले मैं उस महान व्यक्तित्व के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिनकी याद में यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और जितने लोग इस सभागार में उपस्थित हैं किसी न किसी रूप में सब लोग उनसे संबंध रखते हैं और मैं भी उसका एक हिस्सा हूं। मैं तो बचपन से उनको जानता हूं, जब से होश संभाला तब से, इसलिए कि हमारे पिताजी के मित्र हुआ करते थे श्री नंद जी साहब, तो इसलिए स्वभावतः मैं उनको बचपन से जानता हूं। पहले गर्दनीबाग रोड नंबर 6 में रहते थे, बाद में 1966 में किदवईपुरी में आए। कृष्ण मोहन जी वगैरह सब, इनके पिताजी वगैरह भी उस समय उसी स्वरूप में आए वहां, क्योंकि वो किदवईपुरी डाक तार विभाग के 45 कर्मचारियों से ही वो बना। मात्र 45 कर्मचारियों के नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी और वहां वो बना। शायद कृष्ण मोहन जी के पिताजी ही सेक्रेटरी हुआ करते थे उसके, या क्या? आर्टिस्ट। हाँ, नाम तो पक्का। हाँ, उस समय इतना समझ में नहीं आती थी बात हमको, लेकिन यही लोग आयोजक उस थे। तो जब से किदवईपुरी में आए तब से मेरा बहुत ही निकट का संबंध रहा और मैं उनको पिता तुल्य मानता। मैं अपने पिताजी का स्वरूप, उनकी छाया उनमें देखा करता था। नंद जी सहाय, जैसा आप सब लोगों ने भी कहा, व्यक्ति नहीं थे, वो विचार के इतने पुष्ट व्यक्तित्व थे जो अभी हम यहां से बैठ के कल्पना नहीं कर सकते हैं केवल। और कभी उनके मुंह से अपशब्द नहीं मैं सुना। किसी की आलोचना भी करते थे तो अपशब्द नहीं किसी के बारे में बोलते थे। ये उनकी सबसे बड़ी महानता थी। नंद जी सहाय उस व्यक्तित्व का नाम है जो अपने जीवन काल में हमको लगता है कि जब से मैं उनको देखा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनके संपर्क का होगा या उनका विरोधी भी जिसके दुख में वो शामिल नहीं हुआ। चाहे बीमार रहे कोई, घर में मरनी हरनी हो जाए, किसी तरह का कोई संकट रह जाए, उस समय हमेशा नंद जी सहाय उसके पीछे खड़ा हुआ रहते थे। ये उनकी पहली पहचान थी। और हमको लगता है कि किदवईपुरी और कृष्णा नगर में या उनके परिचित लोगों में जो उनके समकक्ष के थे या उनसे बड़े थे या छोटे थे, कोई ऐसे घर में अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो वो घाट तक जरूर पहुंच जाते थे।
ये वो लकड़ी जरूर जाके देते थे। ये उनकी मतलब कि उनको कहें कि ये उनका संकल्प था जो ये काम को करते थे। कोई बीमार है उसकी भी मदद करते थे। संयोग से वैद्य जी ने भी कहा उनकी इलाज की है। उनके पिताजी जो हम लोगों के दादा के रूप में थे, श्री जगदीश नारायण, शायद बहुत सारे लोग इसमें नहीं जानते होंगे, वो होम्योपैथ के बहुत अच्छे जानकार थे और होम्योपैथिक दवा देते थे सबको। उनका दवा हम भी खाए हुए हैं बचपन में। नंद जी भी होम्योपैथिक सीख गए थे, उन्हीं से सीखे थे। हाँ। ये उन्हीं से सीखे थे और उसके बहाने भी लोगों को कुछ न कुछ मदद करते रहते थे वो। और शहर में जब भी कोई घटना घटी, सबसे बड़ी घटना एक बताता हूं मैं आपको। 1975 में पटने में बाढ़ आई। आज जो किदवईपुरी आप देखते हैं, किदवईपुरी पूरा डूब गया, एक तला पूरा, पहला तल्ला। 1975 75 8 कॉलेज से जो हम लोग चलते थे नाव लेकर के उनके साथ, तो सीधे विमेंस कॉलेज पहुंचते थे। आप समझिए पानी का क्या रहा होगा कितना। और कृष्णा नगर और किदवईपुरी दोनों डूबा हुआ था। पूरा फर्स्ट फ्लोर पूरे पानी में डूबा, माने ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी में डूबा हुआ था। और जो कृष्णा नगर और किदवईपुरी के बीच में जो मकान हैं, उस मकान का कोई अता पता उस जमाने में नहीं था। वो सीधे पीएनटी कॉलोनी केवल दिखता था। आज गणेश बाबू नहीं रहे, जिनकी ये परिवार के पुतोह और दोनों बच्चे हैं, उनके अभिन्न मित्र हुआ करते थे। उनकी मित्रता भी जब होती थी तो ऐसी मित्रता होती थी कि सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते थे। जितना उनके बस में है सब कुछ हमेशा तैयार रहते थे। धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, इसकी कोई चिंता नहीं। हमेशा सरलता से उपलब्ध रहते थे। ये उनकी क्वालिटी। तो बाढ़ में जो 75 की बाढ़ आई, उनकी काबिलियत अब सुन लीजिएगा। पहली बार हमने देखा, आज तक देखा नहीं। वो 4 गो ड्रम इकट्ठा किए, हमको बुलाए कि तुम आओ यहां, तो हमको तो उनके आदेश का पालन करना था, नहीं करते। शायद किस मोहन जी को याद होगा, 4 गो मोबिल वाला ड्रम जो होता है, 4 गो ड्रम लाए और चारों तरफ से उसको बांधे मोटा तार से, अब बांध करके और फिर उस एक जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, उसी में से एक डिस्प्ले बोर्ड को चारों के ऊपर रख दिए कि वो टूटे और गिरे नहीं। और 20-25 आदमी हम लोग उस पर आराम से बैठ करके लाठी लेके, बांस फुलवंसा लेकर के और यहां से वहां तैरते थे। अब पानी पहुंचाने का जबरदस्त काम उसमें करते थे। कटवारे थे, हाँ, कटवारे में कुआं था, आप समझ लिए। अब पानी ला करके सबके घर, उसमें पीने की पानी उपलब्ध नहीं थी। अब पानी, ये सीखा हमने उनसे कि कैसे मदद की जा सकती है संकट के समय में। तो एक हिस्सा यह हुआ। और अपने व्यवसाय की उनको चिंता नहीं थी। कोई ऐसा धंधा नहीं होगा जो नहीं किए होंगे या फिर छोड़ दिए होंगे। जैसे शुरू में सीमेंट के डीलरशिप बने हुए, कल्याणपुर सीमेंट का डीलरशिप जो था बंजारी, तो वो आप सब लोगों को शायद नहीं पता होगा। गणेश बाबू जो थे, ये बच्चे लोग के दादा, इन्हीं लोगों के ग्रुप का हुआ करता था। अब परमानंद सहाय जी यहां थे, जो पीएनटी कॉलोनी में देखते होंगे आप, राम दुलारी सिन्हा जी का जो मकान है,
उसके पीछे का सबसे बड़ा कैंपस, अब तो उसमें बहुत सैकड़ों मकान बन गया, जिनके रिजाइन करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पीपी मंडल हुए थे एक बार, वो परमानंद साहब उसके गए। दो था उनका, एक तो बिहटा का शुगर मिल और दूसरा बंजारी सीमेंट, ये सब इन्हीं लोगों का था। और आज के तारीख में इसी ग्रुप का होटल मौर्या और इसी ग्रुप का वो क्या पेंट है, हम भूल रहे हैं, जो सबसे बड़ा पेंट है, बता रहे हैं। हाँ, तो खैर ये अलग बात है। तो कहने का मतलब यह था कि उन्होंने सीमेंट का डीलरशिप लिया, फेल हो गया, चला नहीं उनसे वो डीलरशिप। पहली बार बिहार में जेनिथ कंपनी का लिए डीलरशिप, जो फ्रिज उरीज है, तो आप देखते होंगे डी लाल सन्स, आपको है नहीं डी लाल सन्स, पटना में दो ही दुकान सबसे मशहूर जनरल स्टोर की होती थी, एक डी लाल सन्स और दूसरा जेजी का। डी लाल सन्स था वो फ्रेजर रोड पर, जो सम्राट होटल है आजकल, उसके ठीक सामने पुराना स्टूडियो ऑफिस, हाँ स्टूडियो के कॉर्नर पर, उसी में उनका ऊपर था जेनिथ का डीलरशिप था उनका, वो भी फेल कर गया। इसके पहले वो ये जो सिनेमा हॉल अशोका था, और जब लिख दिया जाएगा तो दिल्ली में भी इसका विमोचन होगा। हम जानते हैं कि उनकी पहचान कहां कहां दिल्ली में भी है, मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। तो वहां भी 100-150 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे 200 दिल्ली में, और यहां तो खैर होने में कुछ दिखते नहीं होगा है? तो अगली जो श्रद्धांजलि सभा हो उसके पहले एक पुस्तक तैयार हो जाए, जिसकी जिम्मेवारी, लिखने की जिम्मेवारी आप सब लोग ले लीजिए, और बाकी काम नरेंद्र पाठक जी करते हैं, ये मुझे आशा और उम्मीद है, और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। शायद आज इतना ही काफी है। हम आप सब लोगों को सुने, हम आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नाम मैंने नहीं लिया, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप सब लोगों की भावनाओं को मैं समझता हूं, आयोजक की भावनाओं को समझता हूं, और पवन जी और रंगनाथ जी तो खैर इसमें पूर्ण रूप से अपने आप को समाहित कर चुके हैं, इसलिए विशेष तौर से इन लोगों को भी हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। और अंत में पुनः नंद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। इसके साथ आप नारायण चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।